नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अक्षय तृतीया की कथा। हमारी वैदिक संस्कृति में संपूर्ण वर्ष के दौरान इतने सारे सुंदर व्रत, त्योहार और पर्व क्यों आते हैं? वास्तव में यह सभी मांगलिक पर्व मनुष्य के जीवन में नवीन ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर सुचारू रूप से गति कर सके। ऐसा ही एक मंगलमय दिन है अक्षय तृतीया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया। यह इतना विशेष दिन है कि इस दिन मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य उससे अक्षय पूर्ण फल प्रदान करता है और इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। यह प्राचीन समय की बात है कि जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है। ना तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी, ना ही पुत्र था। ये दंपत्ति संतान विहीन थे, लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाता उसी में वह संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमने कोई अपराध किया है या फिर पूर्व जन्म का कोई फल, जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। स्वामी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारे इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा, तो वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के यहाँ जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपा आप मेरी इस अवस्था का कारण बताएं, जिस वजह से मैं संतान सुख से वंचित हूँ और मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को क्यों प्राप्त किया और किस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषिवर ब्राह्मण की बात सुनकर बोले, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे, यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपनी संतान के लिए लापरवाही के प्रमाण स्वरूप
ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का भी शाप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख माह के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख माह के कम से कम 7 दिनों का व्रत पालन करो, भगवान श्री हरि की भक्ति करो, तो इस अभिशाप से अवश्य मुक्त हो जाओगे। और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो, तो तुम्हें तुम्हारे कष्टों से निवारण मिलेगा। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का अक्षरश पालन किया और उसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं और उनका पठन करते हैं, तो हम अपने ही परम भगवान गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।